आपका मेजबान जाहिद चौहान एक निहायत अहम मौजू के साथ मैं आज बात करना चाहता हूं वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जो उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। और अगर से पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तालिबान के लिए, अलकायदा के लिए, तो बड़ा तनकीद भी होती है उनके लिए, लेकिन उनका ये स्टांस हमेशा जो है एक फ्लो में रहा है कि इस स्टांस पे कभी भी यू टर्न नहीं आया। तो ये शहीद कहना और अलकायदा को सपोर्ट करना ये क्यों है? और खान साहब अक्सर इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक मुल्क के हीरो होते हैं और दूसरे मुल्क के दहशतगर्द होते हैं। तो बात उनकी ठीक है। जैसे लाइक आप अगर कश्मीर में हम देखें तो बुरहान वानी कश्मीरियों के लिए, हमारे लिए हीरो था और इंडिया के लिए दहशतगर्द था। इसी तरह जो है कि और भी कई ऐसे लोग दुनिया में आए जो गोरों के लिए तो हीरो थे, हमारे लिए दहशतगर्द थे, या दूसरी कौमों के लिए दहशतगर्द थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों जो है कि शहीद कहते हैं उसामा बिन लादेन को? उसामा बिन लादेन को आपको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि दहशतगर्द क्यों करार दिया गया। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ, कोई 3-4 जहाज टकराए और वो जो बिल्डिंग थी कोलैप्स कर गई। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, 102 मंजिलें थी उसकी। तो उस बिल्डिंग को गिराने का इल्जाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उसामा बिन लादेन पे गया, अलकायदा पे गया, और उसके बाद जो है उसामा बिन लादेन और अलकायदा जो है वो दहशतगर्द तंजीम करार दे दिए गए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरी तो उसका भी बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं तारीख का, जब मैंने उस पर रिसर्च की 9/11 पे या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे तो बड़ी डिटेल एक वीडियो में बाद में बनाऊंगा, थोड़ी सी चीजें आपसे शेयर करूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान के स्टांस को भी जो है मैं बताऊंगा कि ये स्टांस क्यों है। तो जब वो बिल्डिंग गिरी, जिस तरह गिराई गई, टेक्निकली एक तो वो अमेरिकन साइंटिस्ट ये कहते हैं, अमेरिकन बड़े बड़े दानश्वर ये कहते हैं, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, कि जहाजों का इस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगना और एक तरफ से लग के दूसरी तरफ निकल जाना ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? मैंने खुद भी वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। मैं बल्कि चाहूंगा कि यूट्यूब पे आप लोग भी जाएं और उस वीडियो को देखें जब वो कंस्ट्रक्शन हुई। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंजीनियर्स हैं उस वक्त के, उनका ये कहना था कि ये बिल्डिंग के ब्लॉक्स जो हैं इतने तगड़े हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि अगर कोई जहाज भी टकराएगा तो ऐसे है कि जैसे एक पत्थर या के अंदर जो है कोई कागज या कोई एक बिल्कुल जो है कि नरम चीज खुद ही जो है वो खत्म हो जाएगी, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। कि एक ब्लॉक जो है वो इतना हैवी है। तो वो जब आप वीडियो देखेंगे आपको और समझ आएगी। अब यहाँ पे बारक्स हुआ कि जब जहाज टकराए तो वो जहाज ऐसे टकराए कि जैसे कोई कागज है और जैसे हम पेन कागज में मारे और एक तरफ से लगे दूसरी तरफ से निकल जाए। तो जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, न्यूट्रल ऑब्जर्वर थे, दानश्वर थे, उनका कहना यह है कि ये जो हमला था ये हमला था ही नहीं। ऐसी वीडियोस वहां पे दिखाई जाती है बकायदा। जो वीडियोस जारी भी हुई वो एक फेक वीडियोस थी, बकायदा एक प्री प्लान था, एक इमारत को गिराना था। और जिस तरह गिरी भी, हमेशा जो है कि आपने देखा होगा कि जब भी बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं, बड़ी जो पुरानी हो जाती हैं, तो आपने देखा है उसका जो गिरने का एक होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी ये मामला था और उसी दिन ही पेंटागन पे हमला हुआ। अमेरिका CIA दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में शुमार होता है CIA का, और उनके नाक के नीचे सब कुछ हुआ। कैसे हुआ ये आप लोगों ने सुना भी है और आपको यकीन होना चाहिए वाकई ही ये एक ड्रामा था। किस लिए ड्रामा था, मैं ड्रामा क्यों करार दे रहा हूं, सारी बात उसामा की शहादत वाली बहस पे है। ड्रामा इसलिए था कि उन्होंने एक बहाना बनाना था, मुसलमान वर्ल्ड को जो है कैप्चर करना था, मुसलमानों को कैप्चर करना था। इराक एक अच्छी पोजीशन में था, तब शाम एक अच्छी पोजीशन में था, अफगानिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा था, वहां पे तालिबान की हुकूमत थी और वहां पे इतना अमन था कि दुनिया के किसी मुल्क में अमन नहीं था। पाकिस्तान जो है कि उसकी तारीफें कर रहा था, बाकी दुनिया के मुल्क अफगानिस्तान की तारीफें कर रहे थे। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा, और अमेरिका और उसके जो हवारियों के लिए बड़ा एक समझ लें कि तकलीफ दे मामला था। अगर ये जो प्लानिंग थी मुसलमान दुनिया को हिट करने की, ये तो रशियन वॉर के बाद शुरू हो गई थी। जब 80s में 88 में सारा मामला क्लियर हो गया रशियन वॉर का, तो जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो किसी सहाफी ने पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे? रशियन वॉर खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम, मुस्लिम्स, कि अब हम उनको कंट्रोल करेंगे, अब उनको संभालेंगे। 10-12 साल की प्लानिंग जो थी बड़े तरीके से, और उसके बाद आपके सामने है। आप अगर हम थोड़ी सी चीजों को डिटेल में जाएं
एक बहाना बनाकर अफगानिस्तान में हमला किया गया, हमें डरा धमकाकर अपनी फौजें हमारी सरहदों पर खड़ी कर दी गई। इसके साथ साथ फिर आप देखें इराक के साथ, उसके बाद शाम, लीबिया, मिस्र। आप बताएं कि इसमें मुसलमान कहां पे दहशतगर्द हैं, कहां पे हमने अमेरिका को मारा है, कहां पे हमने हमारे ही लोग मरे। वो गद्दारों को उन्होंने साथ मिलाया जो तालिबान के पैरेलल तालिबान तैयार किए बकायदा तौर पे। आप एक अर्तुगरुल गाजी एक सीरीज चल रही है, अगर वो सीरीज देख लें मेरे ख्याल में आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये जो सलीबी हैं इनका तरीका वारदात क्या है। ये बराह रास्त हमला नहीं करते, ये हमारे लोगों को मिलाते हैं, गद्दारों को साथ मिलाते हैं और हमें तोड़ते हैं, हमें तफरीका बंदी करते हैं, हमें तफरीके में डाला, तफरीके में डाल के यूज करते हैं और फिर मुसलमानों को मारते हैं कि मुसलमानों को हमने कमजोर रखना है, महकूम रखना है। तो उसामा बिन लादेन को क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वजह से दहशतगर्द करार दिया गया, तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा से वो तालिबान प्रो रहे, उनकी हमेशा हमायत हासिल की। उन्होंने एक और बात करते हैं कि जब रशियन वॉर थी, यही तालिबान, यही अलकायदा, ये सब लोग क्या थे, हीरो थे अमेरिकन के, ये जिहादी थे अमेरिकन के लिए। तो जब इन्होंने खुद अफगानिस्तान पे हमला किया और वो लोग इनके खिलाफ लड़े तो वो दहशतगर्द हो गए। तो ये एक दोहरा म्यार है। वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा इसको काउंटर किया है और बिल्कुल उनका स्टांस ठीक है। और उसामा बिन लादेन जो है उनका मामला भी वो जो उन्होंने कहा मेरे ख्याल में ठीक कहा। तो हर किसी का अपना ओपिनियन है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह मुसलमानों को फंसाया गया और हमारे जो भी हीरोज थे, हमारे जो भी जो है कि लड़ने वाले थे, सद्दाम हुसैन साहब, जो भी उनका बैकग्राउंड हो, लेकिन एज अ मुसलमान थे वो। जहां पे इसी तरह जो है कि जो मिस्र के सदर थे उनके साथ क्या किया गया, इसी तरह और हमारे कई जो इस्लामिक दुनिया के बड़े नाम थे उनको जो है कत्ल गारत कर दी गई। इसके साथ साथ आप देखें कि इंडिया को साथ साथ शह दी गई कि आप कश्मीर में और इंडिया में ही मुसलमानों का कत्लेआम करो, और वहां पे अमेरिका नहीं बोलता। बर्मा में क्या हुआ आपके सामने है, मुसलमान कत्ल किए गए। फलस्तीन में क्या हुआ आपके सामने है, इसराइल ने मुस्लिम का कत्लेआम किया। शाम में पहले जिक्र कर चुका हूं, मुसलमान वहां के कत्ल गारत हुई, इराक के मुसलमानों की कत्ल गारत हुई, शाम के मिस्र के मुसलमानों की कत्ल गारत हुई, लीबिया के मुसलमानों की कत्ल गारत हुई। तो मुसलमान दहशतगर्द कहां है। और उसामा का भी मामला है, हमारे आज लिबरल जो है मैदान में आ गए हैं। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद यकीन जाने के वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और ये बड़ी इसके लिए हिम्मत चाहिए थी, एक जज्बा चाहिए था, एक ताकत चाहिए थी ईमान की कि आप दुश्मन के इस एक्ट को जो है कि गलत कह सके। जैसे तुर्की ने वो जो ड्रामा बनाया है अर्तुगरुल गाजी, उन्होंने खच्चे उड़ा के रख दिए हैं सलीबियों के, अमेरिकन के, पूरी दुनिया के इस्लाम दुश्मन कुफ्तों के इस्लाम दुश्मन कुफ्तें काम कैसे करती हैं। और इंशाल्लाह जैसे तुर्की है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसी तरह अपने दुश्मनों को बेनकाब करेगा। और आने वाला वक्त हमारा है, वो जैसे सीरीज ड्रामा सीरीज में बार बार एक बड़ा जबरदस्त अल्फाज आते हैं कि रूज की बहाली का वक्त करीब है। तो इंशाल्लाह वाकई ही रूज की बहाली का वक्त करीब है। अल्लाह ताला हमारे साथ है। अगर हम अल्लाह की राह में निकलेंगे, अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, अपनी फौज को सपोर्ट करें, वो हमारे मुजाहिद हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। और इंशाल्लाह अरूज का वक्त करीब है। अभी सस्टेन है, हमने कोशिश है कि हम मुआशी तौर पे अपने आप को स्टेबल करें। कोरोना आ गया, इंशाल्लाह सब चीजें ठीक होंगी। वज़ीर आज़म साहब का दोबारा मैं कहूंगा स्टांस बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा तारीख को पढ़ें, 9/11 पे रिसर्च करें। जब 9/11 फेक होगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसामा की शहादत और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और पाकिस्तान आर्मी का स्टांस भी क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी कहां खड़ी थी, अगर वो किसी को सपोर्ट कर रही थी तो क्यों कर रही थी, और अगर अपने लोगों को सपोर्ट कर रही थी क्यों कर रही थी, और अगर गद्दारों को मार रही थी जो टीटीपी के थे, तरीके तालिबान पाकिस्तान के, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, जिस पे कंट्रोवर्शियल किया गया पाकिस्तान आर्मी को भी। तो ये सारी चीजें हैं। मैं इस नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।